चलिए छात्रों, आज हम शुरुआत कर रहे हैं क्रियात्मक समूहों का परीक्षण कैसे करोगे ये बताते हैं। फिलहाल पिछला प्रैक्टिकल हमने करा के दिखाया था, लेकिन वो प्रैक्टिकल का तरीका बताए थे कि कैसे प्रैक्टिकल किया जाता है, ठीक। लेकिन आज हम जो बताएंगे कि कुछ कम यौगिक हमने लेके आए हैं। कौन कौन से यौगिक हैं वो बता देते हैं। पहले एथेनॉल अर्थात एल्कोहलिक ओएच का टेस्ट करना बताएंगे, कैसे हम करेंगे, ठीक, एथेनॉल के माध्यम से। दूसरा है फिनॉल, फिनॉल में फिनॉलिक ओएच होता है, ठीक, तो हम फिनॉलिक ओएच का टेस्ट करना बताएंगे। नेक्स्ट है एस्टल्डिहाइड, क्या है, एस्टल्डिहाइड है, और इसमें क्या होता है, CHO समूह यानी एल्डिहाइड समूह होता है, तो एल्डिहाइड समूह का टेस्ट करना दिखाएंगे, ठीक। नेक्स्ट है ग्लेशियल एस्टिक एसिड, और इसमें क्या होता है, कार्बोक्सिलिक समूह होता है, अर्थात हम कार्बोक्सिलिक समूह का टेस्ट करना सिखाएंगे। तो आज हम 4 टेस्ट करना आपको सिखाएंगे, जो आपकी जो 12th का पाठ्यक्रम है उसके अनुसार जो रिकमेंडेड टेस्ट हैं वो हम आज करके आपको दिखाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले एक चीज ध्यान रखिए, इनके लिए कुछ रिजेंट आवश्यक होते हैं, वो सभी रिजेंट हमारे पास हैं। ये है सेरिक अमोनियम नाइट्रेट, ये अल्कोहल के लिए टेस्ट के लिए उपयोग किया जाता है। ये है उदासीन FeCl3 सोल्यूशन, ये फिनॉलिक OH के टेस्ट के लिए प्रयोग किया जाता है। अभी हमने फेलिंग सोल्यूशन नहीं बनाया है, वो भी हम बनाना बताएंगे तुमको, ठीक। और ये है सोडियम बाइकार्बोनेट सोल्यूशन, जिसका उपयोग कार्बोक्सिलिक समूहों के टेस्ट करने में किया जाता है। और ये है सोडियम कार्बोनेट, ये भी कार्बोक्सिलिक समूह के टेस्ट करने के लिए किया जाता है। तो चलिए अब हम एक एक तरफ से सभी को हम टेस्ट करेंगे। तो पहले हम किस ग्रुप का टेस्ट करते हैं, एल्कोहल का। एल्कोहल मतलब एल्कोहलिक OH का हम पहले टेस्ट करेंगे। तो चलिए पहले एल्कोहल निकालते हैं तुम्हारे सामने। देखिए ये है एल्कोहल, तो हम एल्कोहल को थोड़ा लेते हैं, खोलते हैं इसको, और इसको अब देखिए एल्कोहल होता कैसे है। ये क्या है, एल्कोहल का एथेनॉल है। ये कौन है, एथेनॉल। तो एथेनॉल तुम्हारा कलरलेस होता है। कैसा है, कलरलेस है, ठीक, जल की समान लग रहा है। चलिए हम इसका टेस्ट करना सिखाते हैं। पहले एक एक टेस्ट करते चलेंगे, ठीक। एक फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेंगे जिसमें कोई अन्य रिजेंट या कुछ उसमें लगा नहीं होना चाहिए। टेस्ट ट्यूब होल्डर से इसको सेट कर लेंगे, तरीका ये होता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, कार्बनिक यौगिक का जलीय विलयन। फिलहाल एथेनॉल है, इसमें थोड़ा वाटर होता है, लेकिन हम थोड़ा और वाटर ऐड कर लेते हैं थोड़ा, तो ये जलीय विलयन हो जाएगा। तो तुम्हारा ये हो गया तुम्हारा जलीय विलयन, ठीक। एक को सोल्यूशन किसका, एथेनॉल का। थोड़ी अब हम इसको लेते हैं, इसमें देखिए ये ले लिए एथेनॉल। और एथेनॉल एक चीज ध्यान रखिए, एथेनॉल सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर देता है, कॉम्प्लेक्स बनाता है जो रेड कलर का होता है। तो जैसे हम इसमें सेरिक अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे, ये कैसा हो जाएगा, रेड हो जाएगा। अगर रेड हो गया तो इसके मतलब है इसमें एथेनॉल है, अन्यथा नहीं है, लेकिन एथेनॉल ही है तो रेड होगा। चलिए अब हम लेते हैं सेरिक अमोनियम नाइट्रेट। ये देखिए सेरिक अमोनियम नाइट्रेट है, और इसको हम ले रहे हैं। देखना ये डालते ही इसमें रेड हो जाएगा। रेड हो गया, देखिए कंप्लीटली आपका रेड हो गया। अर्थात इसका मतलब है कि अल्कोहल का टेस्ट करिए, लेते एल्कोहलिक OH इसमें प्रेजेंट है। ये टेस्ट हो गया तुम्हारा एल्कोहल का। अब इसको हम ड्रॉपर को अलग कर देंगे कि ये चीजें दोबारा यूज नहीं की जाएंगी, हर चीज के लिए अलग अलग ड्रॉपर का उपयोग करेंगे। तो ये तुम्हारा हो गया एल्कोहल का टेस्ट। अर्थात एल्कोहल क्या होता है, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर देता है। समझ गया कि नहीं। अब नेक्स्ट फ्रेश टेस्ट ट्यूब लेंगे। अब दूसरा क्या है, हम करते हैं फिनॉलिक OH का टेस्ट। तो हम फिनॉल लेते हैं, देखिए ये है तुम्हारा फिनॉल, ठीक। इसका जलीय विलयन बनाते हैं पहले। आइए थोड़ा निकालते हैं, एक नेक्स्ट ड्रॉपर ले लेते हैं, और इसमें हम फिनॉल की थोड़ी ड्रॉपर डालते हैं, इसका जलीय विलयन बनाते हैं। पहले ले लिए, और इसमें थोड़ा हम क्या करेंगे, पानी ऐड कर देंगे, तो इसका जलीय विलयन बन जाएगा। और इसको थोड़ा हिला दीजिए अच्छे से। ये फिनॉल का तुम्हारा क्या हो गया, एक्वस सोल्यूशन, जलीय विलयन हो गया ये फिनॉल का। अब हम इसको क्या करेंगे, सेम तरीका है, कार्बनिक यौगिक टेस्ट ट्यूब में लेंगे। ये तुम्हारा हो गया कार्बनिक यौगिक। और अब होता टेस्ट क्या है,
अगर फिनालिक OH होगा तो इसमें FeCl3 यानी उदासीन फेरिक क्लोराइड का अगर ड्रॉप पे डालोगे तो ये कलर आपका कैसा हो जाएगा, बैंगनी कलर का हो जाएगा। कैसा, बैंगनी, जैसे बैंगन होता है। तो थोड़ा और डाल लेते हैं तो अच्छा दिखाई देगा, बैंगन जैसा कलर। देखिए अब हम इसमें फ्रेश इसको डाल देते हैं, फ्रेश ड्रॉपर ले लेते हैं और ये तुम्हारा है FeCl3 सॉल्यूशन। ठीक, इसकी ड्रॉप डालते हैं, देखना कैसा कलर आता है। हो गया। देखिए अगर आपको लग रहा होगा ब्लैक जैसा है, ब्लैक नहीं है, पर्पल है। अगर बैंगनी, बैंगन के कलर का है। अगर आप ऐसे देखो तो दिख रहा होगा, दिख रहा है बैंगन कलर का, अर्थात ये बैंगनी कलर का हो गया। इसका मतलब है कि जो कंपाउंड दिया गया है इसमें फिनोलिक OH उपस्थित है। समझ में कि नहीं? तो जो FeCl3 ऐसा कलर दे, बैंगनी कलर दे, समझ जाना तो वो उसमें फिनोलिक OH प्रेजेंट है। ठीक, तो ये तुम्हारा हो गया फिनोलिक OH का टेस्ट। ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बना है जो वायलेट कलर का होता है। इसमें क्या होता है, Fe होता है, Fe के साथ फिनोलिक OH का जो है फिनॉक्साइड के साथ एक कॉम्प्लेक्स बन जाता है, FeOC6H5 का होल 6 का एक कंपाउंड बन जाएगा। समझा कि नहीं? तो वो होता है बैंगनी कलर, इस बैंगनी कलर का, इसी का कलर होता है ये। समझे कि नहीं? अब हम बात टेस्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड समूह का। इसलिए हम इसके लिए हमें लेंगे एस्टल्डिहाइड। ये क्या तुम्हारा है, एस्टल्डिहाइड है। इसके सोल्यूशन को हम निकालते हैं। फिलहाल ये सोल्यूशन 20 से 30% वाला है, इसमें जल मिलाने की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी इसमें जल मिला हुआ है। एक तो सोल्यूशन है, लिखा देखो 20 से 30%, अर्थात 20 से 30 ml ये है, बाकी वाटर मिला हुआ है। तो इसमें जल मिलाने की जरूरत आपको नहीं है, ये ऑलरेडी जली विलयन है। और ये भी देखिए कैसा होता है, लगभग पूरा कलरलेस होता है। देखिए ये देखिए हम इसमें एस्टल्डिहाइड ले रहे हैं, ये ले लिया एस्टल्डिहाइड। ठीक, अब एक चीज ध्यान रखिए, ये तो हमने ले लिया एस्टल्डिहाइड। इसको टेस्ट करने से पहले फेलिंग सोल्यूशन, इसको किससे टेस्ट किया जाता है, कई टेस्ट हैं, लेकिन हम फेलिंग टेस्ट करेंगे यहाँ पर और आपको रेड प्रेसिपिटेट करके लाके दिखाएंगे। होता क्या है, पहले फेलिंग विलयन की बात कर लेते हैं। फेलिंग विलयन होते हैं दो। फेलिंग विलयन ए जो होता है कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। फेलिंग विलयन क्या होता है, कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन। और ये कैसा होता है, ये ब्लू होता है, अभी हम दिखाएंगे तुमको। ठीक, ये क्या है, फेलिंग विलयन बी। और ये क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जलीय क्षारीय विलयन होता है। कल ही तुम लोगों को बताया था क्या होता है, सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट का जलीय क्षारीय विलयन होता है। और जब हम फेलिंग विलयन बनाते हैं तो इक्वल वॉल्यूम में दोनों लेकर के एक जगह पर मिक्स कर देते हैं। जैसे 5 ml लेकर इसको ले रहे हैं तो 5 ml इसको भी लेकर के ऐड करेंगे। चलिए, ये कलरलेस होता है। ठीक, सोडियम पोटेशियम, इसे हम रोसेल साल्ट भी कहते हैं। तो ये होता है कलरलेस, वो कलर दिख रहा होगा। ठीक, चलिए बनाते हैं। और कल जो तुम लोग कह रहे थे नहीं सर ये तो हरा हरा दिख रहा है, अब दिखाते हैं। कल इन्होंने किसी ने बोला था, अब इसमें बाहर लगा के दिखाते हैं कि हरा नहीं होता है। देखो हम अनुमान लगाते हैं कि हाफ कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन यानी फेलिंग विलयन ए ले लेते हैं। ठीक, फेलिंग विलयन ए, ये कैसा है, फेलिंग विलयन ए कैसा है ब्लू कलर का, लाइट ब्लू कलर का है, हरा तो नहीं दिख रहा है, लाइट ब्लू कलर है। हमने इतना लिया है और इसमें डाल देते हैं। अब हम तुम्हारा फेलिंग विलयन बी, रोसेल साल्ट का जलीय क्षारीय विलयन। ठीक, इतना चलो वही लिए थे। अब देखिए इसको, ये फेलिंग विलयन ए है और ये फेलिंग विलयन बी है, मिलाएंगे तो आपका ये कलर हो गया। इसे ये एक्चुअली में फेलिंग विलयन है, ये है फेलिंग विलयन तुम्हारा। अब इसका हम टेस्ट करेंगे। ठीक, एल्डिहाइड के टेस्ट में इसका प्रयोग किया जाता है, ये डीप ब्लू कलर का होता है। अब चलिए इसको टेस्ट करते हैं। हमने ये टेस्ट ट्यूब ले ली है। अब इसमें हम एल्डिहाइड हमने निकाल लिया है ऑलरेडी। ठीक, एल्डिहाइड इसके पहले निकाले थे। एल्डिहाइड को ये लेंगे और जितना एल्डिहाइड लेंगे, लगभग सोल्यूशन जितना लेंगे उतना ही लगभग आपको
क्या लेना है, फेलिंग विलेन लेना है, तो लगभग उतना ही ले लीजिए। ठीक, अब इसको हीट कीजिए। अगर ये हीट करने पर रेड प्रेसिपिटेट आ जाए तो इसका मतलब है एल्डिहाइड समूह इसमें उपस्थित है। तो एल्डिहाइड ही लिए हैं तो रेड प्रेसिपिटेट तो आना ही चाहिए। चलिए अब हम इसे गर्म करते हैं। लगभग 2 से 3 मिनट के बीच में गर्म करना पड़ेगा। अभी जब गर्म हो जाएगा तो ये रेड प्रेसिपिटेट्स में आ जाएगा। और रेड प्रेसिपिटेट किसका होता है, क्यूप्रस ऑक्साइड का, Cu2O का रेड प्रेसिपिटेट होता है। देखिए कलर चेंज हो रहा है धीरे धीरे, अभी धीरे धीरे रेड कलर में ये चेंज हो जाएगा। देखिए रेड हो गया। तो ये तुम्हारा है फेलिंग टेस्ट, अर्थात एल्डिहाइड जब प्रेजेंट होगा एलिफेटिक एल्डिहाइड। और एक चीज बताता हूं, फेलिंग टेस्ट एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देते हैं, एलिफेटिक एल्डिहाइड ही देते हैं। और जब आप इसको गर्म करोगे फेलिंग सोल्यूशन के साथ कोई कार्बनिक यौगिक, तो आपका ये रेड प्रेसिपिटेट किसका है, क्यूप्रस ऑक्साइड का। तो इससे हम आराम से टेस्ट कर लेते हैं। तो ये तुम्हारा हो गया फेलिंग टेस्ट। अब कौन बचा तुम्हारा है, कार्बोक्सिलिक समूह एक बचा हुआ है, वो बहुत जल्दी हो जाएगा। देखिए ये एस्टिक ग्लेशियल एस्टिक एसिड है। अब इसका कैसे टेस्ट किया जाएगा जरा उसको बताते हैं। इसको हम थोड़ा निकाल लेते हैं। देखिए हम इसमें थोड़ा एस्टिक एसिड ले रहे हैं, ये तुम्हारा एस्टिक एसिड ले लिए और इसमें थोड़ा पानी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि हमको जलीय विलयन की एक सोल्यूशन की आवश्यकता होती है। थोड़ा हमने पानी इसमें प्योर ऐड कर लिया। तो ये तुम्हारा है एस्टिक एसिड, कैसा होता है, कलरलेस होता है, समझ गए। अब ये अगर कार्बनिक यौगिक कोई, ध्यान दीजिए, सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ सनाहर का CO2 निकालता है तो उसमें कार्बोनिक समूह उपस्थित होता है। चलिए हम एक करके दिखाते हैं। हमने ये एस्टिक एसिड का जलीय विलयन इसमें ले लिया, ठीक। और अब हम इसमें डाल रहे हैं, ये देखिए तुम्हारा है सोडियम बाइकार्बोनेट सॉल्यूशन, समझे कि नहीं। इसको डालते हैं और देखना जैसे डालोगे वैसे संसार के CO2 निकलेगी। और CO2 किससे निकलती है, कार्बोनेट आयन से, ये कल भी बताया था तुमको। और CO2 निकला तो समझ जाओ इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। तो देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि इसमें कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। अब चलिए ये तो हम कार्बोनेट के साथ कराएं, बाइकार्बोनेट के साथ। अब एक टेस्ट करा देते हैं तुमको कार्बोनेट के साथ। फिर से हम एस्टिक एसिड लेते हैं। अब तुमको हम अभी किससे कराते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट से। अब हम सोडियम कार्बोनेट कराएंगे। ये एस्टिक एसिड ले लिए और ये देखिए तुम्हारा है सोडियम कार्बोनेट सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन संतृप्त होने चाहिए, मतलब सैचुरेटेड होने चाहिए। चलिए इसको ऐड करते हैं, देखना। और सेम वही तरीका आएगा जैसे CO2 में, देखिए अर्थात इससे भी CO2 निकलती है। चाहे आप कार्बोक्सिलिक अम्ल को सोडियम बाइकार्बोनेट से यानी कार्बोक्सिलिक यौगिकों को और चाहे सोडियम कार्बोनेट से रिएक्शन जब आप कराओगे तो सनसनाहट के साथ CO2 निकलती है और इसे से पुष्ट हो जाता है कि इस यौगिक में कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित है। और अगर नहीं आता है तो कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित नहीं है। और किसी को अगर सनसनाहट सुनना हो तो बताओ, देखो देखो, सुनो सुनो, सनसनाहट आ रही है। अगर किसी को सनसनाहट की आवाज नहीं सुना है किसी ने आज तक तो सुन सकता है। सनसनाहट की हम इसमें भी सुनाते हैं, इसको भी देखो। ये हमने ले लिया, ठीक। अब इसमें सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं।
बहुत तेज सुनाई रियल में, काफी, जिसको सुनना सुनो। आ रही कि नहीं? तो इसमें संग्रहण की आवाज आती है। इस तरीके से आपके सभी जितने भी क्रियात्मक समूह तुम्हारे पाठ्यक्रम में थे हमने टेस्ट करके दिखा दिए। फिर से एक बार समराइज कर रहा हूं, एल्कोहलिक OH सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर देता है। फिर से दूसरा फिनालिक OH जिसमें होगा वो FeCl3 विलेन के साथ पर्पल कलर देता है। तीसरी बात करते हैं कार्बोक्सिलिक समूह। कार्बोक्सिलिक समूह तुम्हारा सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम कार्बोनेट के साथ संतनाहट के साथ CO2 देता है। और नेक्स्ट एल्डिहाइड फेहलिंग विलेन के साथ रेड कलर का क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रेसिपिटेट देता है। तो ये तुम्हारे हो गए, आज हमने सभी करके तुमको दिखा दिया। कैसा लगा तुम लोगों को? ठीक, अब तुम्हें शुभकामनाएं देते हैं कि तुम्हारा जो प्रैक्टिकल प्रारंभ होने वाला है, अब एग्जामिनर से सामना कीजिए और अच्छे से परीक्षाएं दीजिए और तैयारी करिए। बाकी जो कोई समस्या आपकी अगर है तो हमसे पर्सनल पूछ सकते हो।